हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है साइंस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके एमसीक्यू की बात करेंगे। तो एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है मैथ्स और साइंस के अंदर। मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स और प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू के वीडियो मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन पर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है सेक्शन ए के लिए। तो एमसीक्यू सीरीज़ फॉर साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 1, ऑल द लिविंग सब्सटेंस स्ट्रक्चर्स, जिसमें प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए, आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं, राइट। तो ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। द अर्थ क्रस्ट कंटेन 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज कितना है? 0.02%। और वो कौन से फॉर्म में है? मिनरल्स के फॉर्म में है, राइट। नंबर 3, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, राइट। ये आप याद रखोगे। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन को कैसे लिखा जाएगा? तो 6, ओके, कार्बन, यानी अब समझो ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल यानी एल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नंबर 5, कार्बन हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपने देखा यहाँ पे लास्ट सेल कौन सा होगा? एल सेल। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नंबर 6, यहाँ पर एक डेफिनेशन पूछा है आपको। अ केमिकल बॉन्ड formed between 2 or more atoms by mutual sharing, okay, of valence electron is known as covalent bond। जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात आती है तो क्या आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, राइट, ओके। और आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, कोई डोनेट करता है और कोई रिसीव करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, राइट। नंबर 7 देखते हैं, एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं? तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन आर एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, ओके। नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसको हमने डेफिनेशन से लिखा है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी, कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो इसको हम यूनिक एबिलिटी बोलेंगे, जो बॉन्ड बना सकता है अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और लंबी चेन बना सकते हैं, कार्बन कार्बन के एटम मिलके लंबी चेन बना सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटेनेशन। क्या बोला जाता है? कैटेनेशन, ओके। नंबर 11, कार्बन कंपाउंड हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने प्रॉपर्टी के अंदर देखा था, ओके, कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ओके। इस चैप्टर के सारे वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल्स एक्सीलेंट एजुकेशन से देख सकते हैं। पूरे कंसेप्ट मैंने समझाए हैं, ओके। तो कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके। नंबर 10, कार्बन कंपाउंड्स आर यूजली डैश इन वाटर, मतलब इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके। तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके। देखते हैं आगे एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 क्या है? देखो,
कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। कार्बन जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट को हमें बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी होते हैं, राइट। अ मॉलिक्यूल ऑफ H2, है ना, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा कैसा बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। हमने इसका एक पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर उनके बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा K1। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, राइट। इसी तरीके से Cl2 क्लोरीन, ओके, मतलब ये मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, डाइक्लोरीन भी बोल सकते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, तो क्लोरीन का पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले। 17 नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में L सेल में 8 और M में 7। अब इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ओके, अपना ऑक्टेंट क्लियर करने के लिए। तो क्या करेगा क्लोरीन, क्या करेगा, एक क्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इनके बीच में भी क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे और उनके बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर हैज़ डैश बॉन्ड। तो देखो H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ऑक्सीजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 8, ओके, 2 6 मतलब। तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, है ना, 2 इंटू हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। अब O को काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ओके, यानी हाइड्रोजन जो है उसने नोबल गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। नोबल गैस हाइड्रोजन यानी हीलियम के जैसा बनाएगा, क्योंकि हीलियम का 2 होता है, तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। और ऑक्सीजन जो है वो उसके पास 8 हो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये उसका सिंगल बॉन्ड सारे बनेंगे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। नंबर 15 को देखते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैज़ सिंगल बॉन्ड। इसके लिए आप पूरा हमारा जो क्वेश्चन है NH3 वाला वो भी आप देख सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। तो NH3 का क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, जिसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ओके। अब बात करते हैं आगे। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स, ओके। डायमंड के अंदर क्या होता है, हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है और वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल। ये आपको याद रखना है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस है उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन है, डायमंड है, ओके। डायमंड हैज़ अ हाई डेंसिटी। डायमंड की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है और कितनी होती है, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर 19, डायमंड्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ क्वाइट हाई। अच्छा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ही हाई होता है और कितना होता है, 4203 केल्विन। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें तो डायमंड्स आर ट्रांसपेरेंट। डायमंड क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2.5। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्यों, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही हाई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने जो फिजिक्स का चैप्टर है हमारा लाइट, उसमें हमने डिस्कस किया था, ओके। MCQ नंबर 21 देखेंगे। इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और उसका जो
मतलब आप समझो कि इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। ओके, ये हमने डिस्कस भी किया था। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ, और उसका आप स्ट्रक्चर देखो तो क्या होता है, हेक्सागोनल एरे, राइट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर 2 कार्बन के बीच का एटम क्या होता है, 141.5 pm, राइट। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स है ना, ये जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर में होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 341 pm, राइट। नंबर 23 देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन डायमंड, है ना। तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ग्रेफाइट का जो डेंसिटी है वो लोअर होता है डायमंड से, तो ये ट्रू है, राइट। और ग्रेफाइट का डेंसिटी कितना है, 2.21, याद रखोगे आप, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्रेफाइट का डेंसिटी कम होता है डायमंड से, तो ये बात सही है, राइट। नंबर 24, ये फुलेरिन के बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। फुलेरिन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ओके, कार्बन का एलोट्रॉप है। और फर्स्ट फुलेरिन जो आइडेंटिफाई हुआ था वो कौन सा था, C60, यानी जिसमें 60 कार्बन थे। ओके, विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, और वो कौन से शेप में थे, फुटबॉल के शेप में। अच्छा, इनका परफेक्ट स्ट्रक्चर किसने ड्रॉ किया था, तो यूएस का एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। और किस टाइप का दिख रहा था, उसने जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था वो जियोडेजिक डोम। ओके, जियोडेजिक डोम, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नंबर 25 देखते हैं, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। पहले तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, KLm, यानी 286। अब देखो लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हुए, 6 हुए। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, हमने पढ़ा है आगे भी लोअर स्टैंडर्ड में भी कि लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 है तो हम क्या करेंगे, 8 के अंदर से माइनस कर देंगे, यानी सल्फर को और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो सल्फर, अब ध्यान से देखो कितने, आप समझो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 एटम्स, विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम्स। तो 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो सल्फर क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर के साथ शेयर करेगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर के साथ, तो कुल मिला के 8 हो जाएंगे। इस तरीके से हर एक में ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हो ये और ये, यानी कुल मिला के 8 हो जाने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक में देखोगे तो 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सल्फर का जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो बना सकते हो, राइट। तो ये 25 नंबर MCQ। 26 पर चलते हैं, इथेन, ईथ, आपको पता है हमने एक आल्क नेम याद करवाए थे आपको, मीथ, ईथ, है ना। तो इथेन, अच्छा ANE यानी सिंगल बॉन्ड बता रहा है, ANE जब भी आएगा तब सिंगल बॉन्ड होंगे, ये आपको याद रख लेना है। ANE सिंगल बॉन्ड आता है, ENE डबल बॉन्ड आता है, ओके, एंड YNE ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ये भी खास याद रख लेना है आपको। तो इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला, इथेन का फार्मूला ये है C2H6 हैज़ डैश कोवेलेंट बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनेंगे, तो आप देखो यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मैंने बना दिया, और कार्बन की 4 स्टिक होनी ही चाहिए, ये हमने पढ़ा था। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, MCQ नंबर 27, ब्यूटेनॉन, आप देख सकते हो पीछे ONE लगा हुआ है, ओके। अब एक बार चैप्टर्स के वीडियो जरूर देख ले ताकि आपको MCQ अच्छे से समझ में आ जाए। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन, है ना, ब्यूट यानी 4 कार्बन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ONE यानी क्या बता रहा है, कीटोन। ओके, देखो कीटोन में भी पीछे ONE आ रहा है, तो ONE आया तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप अटैच है। पेंटेनॉल, पेंट यानी 5 कार्बन, देखो यहाँ पे लिखा है 5 कार्बन। और AL यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अल्डिहाइड, कौन सा है, अल्डिहाइड। ओके, 29 नंबर देखते हैं, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ब्यूटेन, देखो ANE सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे,
ब्यूटेन, ब्यूट यानी 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने होंगे 10। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने 4 कार्बन बना दिए और हर एक कार्बन की 4 स्टिक होनी चाहिए। ओके, अब हम बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो आंसर हमने क्या लिख दिया, 13। तो बॉन्ड पूछते हैं तो इस तरीके से आपको काउंट कर लेना है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एग्जाम में पूछते ही है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, देखो पीछे AN ही आ रहा है, आपको याद होगा, मीथेन, ईथेन, है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। फिर जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, पीछे EN ही आ रहा है ना। तो भाई जैसे इथीन था, फिर प्रोपीन था, ब्यूटीन था, तो उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, राइट। और जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, देखो पीछे YN ही आ रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। YNE आ रहा है पीछे, यानी आपको याद होगा ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। ओके, 31 नंबर के अंदर मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है, इनके फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, -OH। अल्डिहाइड का क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड का। इसमें हम पीछे क्या लगाते हैं, ऑल, जैसे पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ओके, इसमें पीछे हम AL लगाते हैं, पेंटेनाल, ब्यूटेनाल। ओके, कीटोन ONE लगाते हैं, प्रोपेनोन, है ना, ब्यूटेनॉन। तो इसका जनरल फार्मूला ये होगा, ये दोनों तरफ स्टिक है और कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये बीच में ही आते हैं, राइट। हमने वीडियो आप एक बार ज़रूर देख ले ताकि क्लियर हो जाएगा। और कार्बोक्साइलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड OH। ओके, तो ये कुछ जनरल फार्मूला, कुछ फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप के, वो भी आपको याद रखने हैं। तो ये था MCQ नंबर 33। MCQ नंबर 34 पे चलते हैं। A series of organic compounds in succession which differ by a definite group, यानी CH2। तो हमने होमोलोगस सीरीज का वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था आपको कि जैसे देखो CH4 ये मीथेन है, फिर C2H6 ये इथेन है, इसको आप माइनस करोगे तो देखो, मतलब इसके अंदर से ये माइनस करना है, तो पहले हम ये लिखेंगे C2H6 देन CH4। तो 6 हाइड्रोजन के अंदर से 4 हाइड्रोजन जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन, और 2 कार्बन के अंदर से 1 कार्बन जाएगा तो कार्बन, यानी हर बार आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, CH2। तो उस टाइप की सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़ बोलेंगे। और इसमें डिफरेंस कितना होता है, CH2। ओके, तो ये भी MCQ याद रखो। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू CH2। तो होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस क्या होगा, CH2 होगा। ओके, MCQ नंबर 36 देखते हैं। प्रोपीन इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड, देखो सेचुरेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें पीछे ANE आता है। अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें ENE और YNE आ रहा है। तो यहाँ पर ENE है, तो प्रोपीन इज अनसेचुरेटेड, तो ये ट्रू है। अब वीडियो को एक बार जरूर देख ले चैप्टर्स के, तो आपके सारे MCQ भी क्लियर हो जाएंगे। अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। ओके, अल्कीन और अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, अल्केन से, तो ये ट्रू है, राइट। ओके, फिर हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। ओके, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट किया हुआ है 39, 40 एंड 41 पर। तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, COOH, COOH, COOH। ओके, तो ये COOH क्या है, कार्बोक्साइलिक एसिड है। ओके, अब आप कार्बोक्साइलिक एसिड में क्या लगता है, ओइक एसिड। देखो आप पीछे क्या लगा होगा, ओइक एसिड, पीछे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, आप देख सकते हो ओइक एसिड। तो आपको याद रख लेना है, COOH जब भी आता है तब ओइक एसिड। अब आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी प्रो। ओके, तो आप क्या नाम लिख सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन यानी ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, और यहाँ पे 2 कार्बन यानी इथ, तो इथेनोइक एसिड। ओके, इसी तरीके से
इन तीन को मैंने कवर किया हुआ है 42, 43 एंड 44। तो आप देख सकते हो इसमें CHO ओके। तो आप देख सकते हो CHO ओके। तो ये यहाँ पर हम अल्डिहाइड ग्रुप चल रहा है ये, राइट। कौन सा? अल्डिहाइड। अब आप कार्बन को काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन यानी ब्यूट, तो ब्यूटेनॉल। 2 कार्बन यानी ईथ, तो इथेनॉल। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी पेंटेनॉल ओके। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर मैंने इन तीन को कवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हो बीच में CO आ रहा है, यहाँ पर CO आ रहा है ओके, CO। तो ये कीटोन वाला ग्रुप है जो मिडल में आते हैं, राइट। बस आपको कार्बन काउंट करने हैं, 1 2 3 तो प्रोपेनॉन, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूटेनॉन, 1 2 3 4 5 तो पेंटेनॉन। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी ये सेकेंड प्लेस पे है, राइट। तो ये सेकेंड प्लेस पे है। कभी कभी ऐसे 2 आगे लिखते हैं ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ONE यानी कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अटैच है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड। वैसे नंबर आपको लेफ्ट से देखने हैं, 1 2, यहाँ से नहीं देखने हैं, 1 2 3 4 नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, ये 1 ये 2, तो सेकेंड यानी इसलिए 2 पेंटेनॉन लिखा हुआ है। तो ये तीन आप याद रखोगे, CO तो ONE और कार्बन काउंट कर लेने हैं। अब आप यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड 2 बन रहे हैं ओके। डबल बॉन्ड यानी ENE आएगा पीछे, क्या आएगा? ENE। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है ओके, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है ओके। फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो डबल बॉन्ड यानी ENE लिख दिया, कार्बन काउंट करो 1 2 3 यानी तो प्रोपीन हो गया। डबल बॉन्ड यानी ENE लिख दिया, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 तो ब्यूट यानी ब्यूटीन हो गया, राइट। तो ये दो आप याद रखोगे, राइट। इसी तरीके से 50 51 52 आप याद रखो ओके। तो ध्यान से देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको दिख रहा है। तो देखो, ट्रिपल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे? YNE राइट। कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 तो प्रोपाइन, 1 2 3 4 ब्यूटाइन, 1 2 यानी इथाइन, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो 53 54 CHO राइट। तो ऑलरेडी आगे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो CHO है ना, तो Al तो आप देखो यहाँ पर एक ही कार्बन है तो मीथ यानी मिथेनॉल, यहाँ पे 2 कार्बन है यानी इथेनॉल ओके। इसी तरीके से 55 56 देखो आप, OH लगा हुआ है यानी क्या आएगा? अल्कोहल ओके। तो एक ही कार्बन है यानी मीथ तो मिथेनॉल, 2 कार्बन है यानी इथेनॉल ओके। तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। 57 नंबर, राइट द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड ओके। नंबर 58, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं? तो नॉन कंडक्टर होते हैं, राइट। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। 59, विच आयंस आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर कौन से आयंस होते हैं? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ F2 फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 9। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में, लास्ट सेल में 7। अब 7 है तो 2 की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा? एक फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब देखो यहाँ पर 8 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया F2 का ओके। अब ये आपको यहाँ पर 61 के अंदर मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड बेंजीन ओके। अभी किस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे तो आपको आगे का वीडियो देख लेना है, चैप्टर्स के वीडियो एक बार जरूर देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बताया है, ऑक्सीजन का भी बताया है, नाइट्रोजन का भी बताया और हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड। तो ये 1 किसके साथ अटैच होगा? Q के साथ। 1 अटैच होगा Q के साथ। मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, राइट। नाइट्रोजन जो होते हैं वो नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? ओनली डबल बॉन्ड ओके, ओनली डबल बॉन्ड। और बेंजीन जो होता है वो डबल बॉन्ड भी बनाता है और सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? 1Q 2R
3S N4P, राइट। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। आप चैप्टर्स के वीडियो एक बार जरूर देख ले, राइट। ओके, आगे बात करते हैं। MCQ नंबर 62, कंसनट्रेटेड H2SO4 इज अ डैश। तो ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, राइट। ओके। 63, नॉन पोलर एंड ऑफ सोप इज हाइड्रोफिलिक वाइल द पोलर एंड इज हाइड्रोफोबिक। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नॉन पोलर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और पोलर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो इसके लिए आप सोप एंड डिटर्जेंट वाला वीडियो भी एक बार जरूर देख लें। 64, सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं टू अदर सब्सटेंस, उनको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। मान लो कि एग्जाम में कभी एग्जाम्पल पूछ लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है? तो अल्कलाइन KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट। और एसिडिक K2Cr2O7 यानी पोटेशियम, ये पोट शॉर्ट में लिखा है मैंने, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनका काम क्या है? ऑक्सीजन को ऐड करना अदर सब्सटेंस के अंदर। ओके, 65 नंबर देखते हैं। इन अ शॉप द फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? हाइड्रोकार्बन के साथ। ओके, देखो हाइड्रोकार्बन को कभी -RB लिखते हैं, राइट, -RB लिखते हैं। ओके, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिंक होता है शॉप के अंदर हाइड्रोकार्बन के साथ? तो आप ये भी याद रख सकते हो, COONA, यानी सोडियम कार्बोक्साइलेट, सोडियम कार्बोक्साइलेट। इसके लिए आप सोप एंड डिटर्जेंट वाला वीडियो भी एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको सोप की प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी, डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी। डिटर्जेंट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिंक होता है हाइड्रोकार्बन के साथ? तो सोडियम सल्फोनेट, SO3Na, सोडियम सल्फोनेट। ओके, मिसेल्स फॉर्म एन इमल्शन इन वाटर, ये इमल्शन हमने स्टैंडर्ड 9 के अंदर पढ़ा था, राइट। तो मिसेल फॉर्म्स एन इमल्शन। 68 में देखते हैं कि डैश इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड CNG। बायोगैस और CNG का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के MCQ सीरीज़। वीडियो को ध्यान से देखें, सारे जो MCQs है वो आपको नोटबुक में ज़रूर लिखने हैं। एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार करना है। थैंक यू।